पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। भोला राम बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए के मकान में अकेला ही रहता हूँ, मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। आशुतोष के लिए भोला राम भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दे दी थी, फिर वह 3 साल तक उसके साथ कमरे में रहा था। आसपास के बच्चों को ट्यूशन करवाकर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वे उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी भोला राम ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। ग्रेजुएशन के बाद वह IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे भोला राम ने ही भेजा था ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। भोला राम ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ IAS क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर भोला राम में उसे अपने पिता की झलक दिखती थी। कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे, उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए थे। साहब चाय वाले की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने चाय का कप लिया और उसे सुड़क कर पीने लगा। आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर को किसी चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद आशुतोष ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही भोला राम के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके बैठे हुए आशुतोष को वह दिन याद आया जब 7 साल पहले वह दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन भोला राम उदास था। वह उसे बस तक बैठाने आया था। रास्ते में उसे बोला था, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना आंसू बेटा, तू जानता है मेरे कोई बेटा नहीं है, समझ लेना तू ही मेरा बेटा है और घर में तेरी माँ भी है। तुझे देखने के लिए तेरी राह तकती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, सरिता और अनीता। सरिता अब 15 साल की हो गई है और अनीता 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती है। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता, वरना सब तेरा इंतजार करते हैं। जवाब में वह इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूं, मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा, उसी दिन मां से मिलूंगा।